हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी हैप्पी संडे मॉर्निंग। दोस्तों, हमारा न्यू ईयर बहुत करीब आ रहा है, राइट? और इसके पहले हमने बात करी है कि यूनियन एंड मैरिज के पोर्टल्स खुल चुके हैं। तो हम एक ऐसी थिन वेल में है जहाँ पर कि पोर्टल्स तो खुल चुके हैं, न्यू ईयर तो आ रहा है और एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, राइट? तो हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये मेरा प्रीवियस वीडियो था। तो करना क्या है अब? एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात का ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपने ये नहीं समझा तो आप यूनियन के इस पोर्टल को एंटर करते करते भी आप चूक सकते हो, या आप न्यू ईयर में क्या एनर्जी लेके एंटर करोगे। तो बहुत जरूरी है इस वक्त इस बात को ध्यान से सुनना, ठीक है? सबसे बड़ा ईगो, एक डीएफ का सबसे बड़ा ईगो ये होता है कि भाई चलो अब हमने ब्लॉकेज हील कर लिए, हम सोल की एनर्जी में आ गए, हमने माइंड को रिलीज कर लिया, अब हम यूनियन में भी आ गए, अब हमारी बातें भी हो रही हैं, राइट? अब डीएफ फिर माइंड से सोचती है, अब क्या यूनियन हो चुका, इंटीमेसी हो चुकी, रेगुलरली बात करते हैं, और अब वो बहुत ही ग्रांटेड लेने लगती है अपनी यूनियन को, ठीक है? बहुत ही ग्रांटेड। वो अपने शेयर्ड सोल को मतलब एक इंसान समझने लगती है, एक वेसल के रूप में एक बॉयफ्रेंड समझने लगती है, बैक टू माइंड आ जाती है, और यही बहुत बड़ी गलती हो जाती है। फिर हम जब माइंड के ट्रैप में आते हैं तो फिर आते आते हैं फिर हमारा माइंड चलता है, अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं, अब मेरा सब कुछ यूनियन हो चुका है, पूरा हो चुका है, अब लाइफ में आगे देखूं, या तो फिर वो मुझे मैरिज करे, कमिटमेंट दे, तब तो ठीक है, वरना करे। मतलब लाइक ऑल दिस मैस दिमाग में। तो ये जो गेम चल रहा है आपके साथ, क्या हो रहा है? आप डिसबैलेंस हो गए, डिसबैलेंस। मेरे 19 से अब तक के सारे एग्जाम्पल्स पे ध्यान दीजिए। एक था सीसॉ, फिर रिसेंटली चारों ने शेयर किया रोप, ठीक है? ये जो रिलेशन है आपके ट्विन फ्लेम के साथ, ये कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन, सोलमेट रिलेशनशिप नहीं है कि हाँ मैंने सारे माइलस्टोन पार कर लिए, अब क्या? आपको सब माइलस्टोन पार नहीं करना है, एंड योर पर्सन इज नॉट योर रोमांटिक पार्टनर जहाँ पर कि वो मुझे कंधा दे रोने के लिए, वो मुझे स्पेशल फील कराए, और वो ये करे और वो करे, और वो सब कर भी रहा है क्योंकि नाउ यू आर इन यूनियन। तो नाउ व्हाट नेक्स्ट? आपकी असल यूनियन, असल मैरिज पोर्टल जो आप डिजर्व करते हो टू एंटर, जब आप अपने आप में शक्ति बन जाते, शक्ति मतलब होल एंड कंप्लीट, mentally, physically, emotionally, I'm whole and complete. I don't need you. I'm enough. I'm sufficient. I don't want anyone कि जो मुझे कंधा दे, मेरे आंसुओं को पोछे. I don't want anyone जो मुझे ये फील कराए, you are special. I know I'm special. I know who I am. I don't want anyone जो मुझे पूरा करे, because I'm whole, I'm complete. ये होती है गॉडेस एनर्जी। आप लोग से कभी सोचते हैं मैम व्हाट इज गॉडेस एनर्जी? दिस इज गॉडेस एनर्जी। आई डोंट नीड एनीवन, बट यहाँ पर ईगो नहीं है। पानी की अपनी आइडेंटिटी होती है, दूध की अपनी आइडेंटिटी होती है, दोनों अलग अलग हैं, पर जब मर्ज होते हैं तो एक होते हैं। दिस इज ट्विन फ्लेम जर्नी, राइट? वो आपको पूर्ण करेगा या आप उसको पूर्ण करोगे, ये सोलमेट रिलेशनशिप है, आपको मर्ज होना है। बट ये मर्जिंग होने के लिए जो बैलेंसिंग चाहिए, ये डीएफ नहीं समझ पाती है। तो आप समझते हैं कि मान लीजिए रोप का एग्जांपल ले लेते हैं कि रोप में अगर आप डिसबैलेंस हुए, थोड़ा सा आपकी स्टिक मान लीजिए नीचे की तरफ जा रही है, आप हिल रहे हो, वो भी डिसबैलेंस होगा ना डियर। आपका डीएम, आप अलग, वो वेसल अलग है, आप अलग तो नहीं हो। आप कहते हैं ना वी आर वन सोल, वी आर वन सोल, वी आर वन सोल।
when you are one soul, then वहां पर बैलेंसिंग कैसे रह सकती है? आप लोग शेयर्ड वेसल को देख के आप लोग कंफ्यूज होते हो जर्नी पर, समझ नहीं पाते हो हाउ वी आर वन। ये एक प्रकार से बहुत ही डीप नॉलेज, डीप विजडम दे रही हूँ, जो शेयर फील्ड में भी मैंने देती रहती हूँ, बहुत कॉमनली बहुत कुछ दिया है इससे ज़्यादा, बट इट इज़ वन ऑफ दैट पार्ट, राइट। आपको ये कनेक्शन रोमांटिक कनेक्शन से ज़्यादा बैलेंसिंग कनेक्शन है, और ये टेक अवे आपको न्यू ईयर पे लेके जाना है। अगर आप ये चीज़ नहीं समझे तो आप कोई सी भी पोर्टल में एंटर कर लो, आपकी मैरिज भी कोलैप्स हो सकती है, गारंटी, क्योंकि ये सबसे बड़ा ईगो है डीएफ का सबसे बड़ा ईगो, मार्क माय वर्ड। और ये ईगो हील नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं आ रही, शेयर फील लीजिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। ट्विन फ्लेम है आप मतलब एवरेज सोल की तरह नहीं है, कम से कम अपनी इस पोस्ट के पर डेडिकेशन होना चाहिए, आपका शिद्दत होना चाहिए, इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर, सीखिए। मुझे आना है सोल की एनर्जी, मुझे सीखना है बैलेंसिंग। आप अपने को इंपॉर्टेंट वैल्यू क्यों नहीं करते हो? कि आप एवरेज सोलो की यहाँ से कुछ सुन लिया, वहां से कुछ सुन लिया, थोड़ा बहुत ये कर लिया, वो कर लिया, हो गया। नो, यू हैव टू डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर जर्नी। अपनी पोस्ट के लिए डेडिकेटेड होइए। मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे समझना है ये क्या जर्नी है, मुझे वहां तक पहुंचना है, क्या जीपीएस है, आना है मेरी सोल की एनर्जी में, जीतना है, मुझे कंप्लीट करना है जर्नी, मुझे बैलेंसिंग सीखनी है। ये शिद्दत, ये जज्बा, ये खून आपका नहीं खोलेगा, आप न्यू ईयर में नहीं पहुंच सकते हो। और पहुंच भी जाओगे, आपका शरीर पहुंचेगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड यहीं कहीं रह जाएगा। एंड दैट्स द रीजन मैं इतने शिद्दत से ये वीडियो बना रही हूँ। आई रियली वांटेड एवरीवन टू नो व्हाट इज बैलेंसिंग। दिस इज नॉट एट ऑल रोमांटिक कनेक्शन, दिस इज बैलेंसिंग कनेक्शन, जहां हर पल हर क्षण आपको बैलेंस करना है। जैसे मैं सीसॉ में बताया था आपको 19-20 के वीडियोस में एग्जांपल दिया था कि अगर आपका साइड नीचे गया तो वहां ऊपर है, वो डिसबैलेंसिंग है, राइट। इसी प्रकार से रोप में आप अगर डिसबैलेंस हुए तो आप गिर जाएंगे, ये जर्नी में डिसबैलेंस हुए तो आप दोनों गिरेंगे, क्योंकि आप और आपके डीएम वन सोल है। या मैंने रिसेंटली एक जिम का एग्जाम्पल बताया था कि वेट, एक तरफ आप ज्यादा वेट, एक तरफ कम वेट ले नहीं रह सकते, तो यू आर होल्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बैलेंसिंग डीएफ, बिकॉज यू आर स्पिरिचुअल ट्विन, राइट। अपने सारे ईगो को इस साल यही छोड़ के उतार के जाना है। ये आपका सबसे बड़ा ईयर एंडिंग पर्पस, और सारी ईगो को यहाँ छोड़ के आपको नए साल में कदम रखना। मतलब हर साल तो नए आते रहेंगे, बट आप पुराने ही रह जाओगे डीएफ। मेरी बात को ध्यान दीजिए, हर साल नए आते, तारीखें, कैलेंडर्स बदलते रहेंगे, साल बदलते रहेंगे, आप वही के वही रह जाओगे, जर्नी वही की वही रह जाएगी। डू यू वांट दिस? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हम एक नई ऊर्जा के साथ नए साल में एंटर कर रहे हैं, हम उस लूप में वापस जाने वाले नहीं हैं। आर यू रियली अ रियल न्यू, राइट? तो हमें बैलेंसिंग प्रैक्टिस करना ही आना चाहिए, ठीक है। आपकी डीएम से शादी हो रही हो, नहीं हो रही हो, इट्स कंप्लीटली ओके। जस्ट इमेजिन कि अगर आप इस ईगो में आके डीएम को छोड़ के आगे बढ़ गए, आप हमेशा परेशान रहोगे। ये लिख लो कहीं, आप खुद तो स्टक रहोगे, कि डीएम भी स्टक रहेंगे, क्योंकि ये जर्नी पे आपकी सोल आपको चैन से रहने नहीं देगी। आपने अगर डिसबैलेंस नहीं, ठीक है अब तो यूनियन हो गया है, अब लेकिन मुझे कमिटमेंट नहीं दे शादी का, मैं बात नहीं करूंगी, अब मुझे क्या, मैंने सब कुछ एंजॉय कर लिया, यूनियन भी एंजॉय कर लिया, घूम भी लिया, इंटीमेसी भी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन कमिटमेंट नहीं दे रहा है। नाउ आई एम मूविंग ऑन और माई लाइफ, हो गया मेरा जर्नी पूरी। नो, स्टिल यू आर इन ईगो, स्टिल यू आर डिसबैलेंस। ये जर्नी लाइफ टाइम आपको बैलेंसिंग करनी है। दिस इज एंड दैट्स द रीजन जो लोग लगता है मेरी डीएम से शादी नहीं हो रही है, सुन लीजिए, आपको लाइफ टाइम उस रस्सी पे चलना है, लाइफ टाइम बैलेंसिंग करनी है। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको डरा रही हूँ। बैलेंसिंग करते करते आप यूज्ड टू हो जाते हो, अब वही आपकी रियलिटी बन जाती है। योर ऑथेंटिसिटी इज योर रियलिटी। क्योंकि बैलेंसिंग हमको करना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हम ऑथेंटिक नहीं है। बट वंस वी आर ऑथेंटिक, वंस वी आर रियली लाइक सात्विक एंड प्योर, और हमको अब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में हमारी प्योरिटी
पूरी तरह से जा चुकी है, तब ये बैलेंसिंग डिफिकल्ट नहीं होती। मेरे लिए आज ये बैलेंसिंग डिफिकल्ट नहीं है। हाँ थी मेरे लिए डिफिकल्ट, बहुत डिफिकल्ट थी। हर दिन संभल संभल के चलना, ओ माय गॉड, लाइक थक जाते थे कि नो इट इज नॉट पॉसिबल एवरीडे इतना बैलेंस होके चलना, सोच समझ के बोलना, सोच समझ के लाइक। बट यस, वंस आपको आदत पड़ जाती है उस बैलेंसिंग की, ये आपकी रियलिटी बन जाती है दोस्तों। चलिए आगे की बात एक डीएफ करेगी, टू बी कंटिन्यूड, जो मैं बोलना चाहती हूँ उनको भी ध्यान सुनेंगे और तब वीडियो को एंड करेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रणाम गुरुमा, हेलो टू माय सोल फैमिली। रिसेंटली मेरी और मेरी डीएम के बीच कुछ ऐसे हुआ कि हम काफ़ी महीने से बात कर रहे थे एंड रिसेंटली ऑलमोस्ट एवरी डे हम लोग मैसेज कर रहे थे और इन द पास्ट मंथ वो बंद हो गया। ही बिकेम साइलेंट और बीच में उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा उन्होंने इंडिकेट किया कि उनके लाइफ में कुछ चल रहा है, कि उनका भगवान से भरोसा उठ गया है। और उन्होंने कहा मैं तुम्हें कॉल में बताता हूँ, पर उन्होंने कभी कॉल नहीं किया। और एंड आई वॉज गोइंग थ्रू माई ओन अप्स एंड डाउन्स और मुझे रियलाइज हुआ कि कितना मतलब मेरा अभी भी एडिक्टिव पुश एनर्जी बचा है। उससे मुझे एक और बात रियलाइज हुई कि जो हम शेयर्ड फील्ड सुनते हैं और जो हम अप्लाई कर पाते हैं, जैसे हमारा कॉन्शियस माइंड में जितना वो समझ पाता है, एक टाइम पे वो उतना अप्लाई करता है और बाकी हमारे सबकॉन्शियस माइंड के जो पैटर्न्स हैं वो इसी ऑन ऑफ में बाहर आता है and then the next layer comes from unconscious to the conscious part। और यही बात मुझे समझ में आई एक्चुअली। रिसेंटली मैंने शेयर्ड फील्ड 7A और 7B को रिन्यू किया। मैंने 7A पर्टिकुलरली को काफ़ी महीनों से रिन्यू नहीं किया, क्योंकि वो बिगिनिंग में वो एक टॉपिक जो मैम ने बताया था वो था कि जिसके डीएम नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जिसके डीएम आए हैं और जिसके डीएम नहीं आए हैं, राइट। तो मेरे माइंड ने मैनिपुलेट किया कि मेरा तो आ गया है डीएम, राइट, तो ये इतना मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। तो मैंने बाकी सुनती रही और इसको मैंने इग्नोर किया। और कल मुझे लगा कि समथिंग इन मी सेड कि नहीं सुनना है, मतलब रिन्यू करो 7A 7B और 8A। तो मैंने रिन्यू किया और 7A में एग्जैक्टली वही नॉलेज था जो मुझे आज चाहिए था, राइट। इनफैक्ट मैं मैम को मैसेज करने वाली थी कि मैम क्या ये 7A आपने चेंज किया है, ये बातें तो मैंने पहले सुनी ही नहीं, जबकि मैंने 2 मंथ्स तक वो पूरा शेयर्ड फील्ड सुना था, राइट। तो 7A में बिकॉज आई एम गोइंग थ्रू दिस फेज वेयर आई एम डिसकनेक्टेड टॉकिंग टू माय डीएम, उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे जो मैम ने बताया कि यू नो जब तुम्हारे डीएम आ जाते हैं, फिर 4 दिन बात नहीं हुई, 5 दिन बात नहीं हुई, हम सोच रहे हैं कि बात क्यों नहीं हुई, डू यू वांट ऑल दिस पेन, डू यू वांट ऑल दिस कंफ्यूजन और डू यू वांट पीस। एंड दैट वाज अ बिग aha मोमेंट फॉर मी। मेरे साथ एग्जैक्टली वही हो रहा है, राइट। जब यूनियन में हम आ जाते हैं तो हमारे ब्रेन को, हमारे ईगो माइंड को एक वैलिडेशन मिल जाता है, राइट। और फिर हम इतना सिंसियरली, टू बी ऑनेस्ट, शेयर्ड फील नहीं सुन पाते, राइट। सुनते भी हैं तो इतना सिंसियरली नहीं कर पाते हैं, राइट। और सो बट जब 7B में भी मैम ने कहा कि डीएम ऑन ऑफ करते हैं और ये ऑन ऑफ जरूरी है, बिकॉज in this on off only our mind energy is being released, or whatever it is our mind that makes our DM on off, it is not him। तो वो हम भूल जाते हैं
और मैं भूल गई थी एक्चुअली। और एंड आई स्टार्टेड माई माइंड अगेन स्टार्टेड जजिंग, वो थर्ड पार्टी में चला गया, यू नो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये 7A और 7B को जब मैंने आज सुना, देन आई रियलाइज्ड कि ये सारे जो आंसर्स है जो मुझे चाहिए था वो इसमें है। तो और मुझे ये अंडरस्टैंडिंग मिली कि एक और चीज मैम ने बोला कि कभी गिल्ट में मत आना कि हमने गलती कर दी और फिर सेपरेशन हो गया। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हम भी ग्रो हो रहे हैं, राइट? तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो उतना ही फंक्शन कर पाता है जितना कि हमने हमारा सबकॉन्शियस माइंड अलाउ करता है, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड इज मोर पावरफुल देन द कॉन्शियस माइंड। तो एंड सबकॉन्शियस हीलिंग एक्सेट्रा इज वेरी important, so that the flow of energy between the soul and the conscious mind is more clear, right? और सबकॉन्शियस कभी कभी जब डीएम पुल बैक कर लेते हैं तो हमारे जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं वो कॉन्शियस में आ जाते हैं, एंड विच इज अ गुड थिंग कि दे आर कमिंग टू आवर अवेयरनेस टू बी रिलीज्ड। And therefore this whole process or this whole journey is about love, right? जब हम उनके जब whether we are in union as in हमारी बातें हो रही है या नहीं हो रही है, in fact मुझे कभी लगता है कि जब हमारी बातें नहीं होती तब मैं ज्यादा सिंसियर होती हूँ और अपनी जर्नी में, और ज्यादा शिद्दत से मैं वो आंसर्स ढूंढने की कोशिश करती हूँ, राइट? तो इनफैक्ट वो जब हमसे बात नहीं करते हैं तो वो हमसे ज्यादा प्यार करते हैं, यू नो, सो दैट वी बिकम वेरी फोकस्ड ऑन फाइंडिंग द आंसर्स। So whether we are talking, whether we are not talking, every part of this journey is love, is driven by love. ये मुझे समझ में आया, and it brings us more and more closer to our soul, which is our nature. Um, और एक और बात जो शेयर्ड फीलिंग में मैम ने बताया कि रोमांस इज जस्ट हाई एंड लो, तो ये बात मुझे पहले इतना स्ट्रांगली समझ में नहीं आया था जब जो अब आया, बिकॉज आई हैड सो मच एडिक्टिव पुश एनर्जी तो इन माय सबकॉन्शियस माइंड, तो आई नेवर रियली अंडरस्टूड कि रोमांस इज मैन मेड एंड रोमांस ठीक क्यों नहीं है, राइट? तो जो मैम ने बताया कि इट इज टेम्पररी, नो डाउट इसमें एक्साइटमेंट है, राइट? बट इसमें ऑथेंटिसिटी नहीं है, इसमें प्योरिटी नहीं है, राइट? तो ये बात मुझे अब गहराई में समझ में आया कि जब मैं डीएम से बात कर रही थी, एट some level I was at the mind, I was having my addictive need for romance being satisfied, and to be honest उस लेवल पे जब बात भी होती है ना तो एक सोल लेवल का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, राइट? तो ये मुझे अब समझ में आ रहा है कि आई हैव टू फर्दर लेट गो ऑफ दिस एडिक्टिव पुश एनर्जी एंड नीड्स, even to be able to experience जब हमारी बात होगी, to experience the depth of the connection that is only possible when we are able to be consistently in the soul energy. तो I noticed कि जब मैं डीएम के साथ होती हूँ तो I was not able to be consistently in soul energy, right? So I would come back to the mind energy few times, right? और तब फिर से डाउट फियर सब आ जाता है, right? तो and so I realized कि it is not the third party that is keeping us away from our DM. In fact जब मैं कभी-कभी अपने डीएम के साथ होती थी तो
कॉन्वर्जेशन कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता था, बिकॉज मैं माइंड में आ जाती थी एंड आई यूज्ड टू थिंक कि मैं उसको अभी कैसे इंटरेस्टिंग रखूं, या मैं साइलेंट हो जाऊंगी तो वो बोर्ड हो जाएगा, यू नो, लाइक दैट। और फिर हमारी बात खत्म हो जाती थी, राइट? तो इट इज नॉट लाइक समवन एल्स इज और थर्ड पार्टी इज पुलिंग हिम अवे फ्रॉम मी। मुझे डिवाइन ने अपॉर्चुनिटी दिया, राइट? बट मेरी सोल की, जब हमारी बात हो रही थी, मेरी सोल की मतलब एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग में रहना, इतना कंसिस्टेंसी नहीं था कि आई वांटेड टू माई सेल्फ वांटेड टू, कभी कभी लगता था कि मैं कैसे that I want the conversation to end so that awkward ना हो जाए, right? या फिर वो ये ना समझ पाए कि हमारे बीच कुछ नहीं है, या फिर हम बहुत बोरिंग है हमारे बीच, ऐसे मेरा माइंड में आ जाता था, right? And the other thing what I noticed is the day when I am not thinking about making the conversation interesting, when I'm okay with silence, when I'm okay with not thinking what he will that he's judging me or make the conversation interesting, just be myself, right? तो अपने आप से एक अच्छा कॉन्वर्जेशन अपने आप से निकल आता था। मैं कुछ नॉर्मल चीज बोलती हूँ तो वो भी कुछ और बोलता है, एंड बिकम्स वेरी अमेजिंग कॉन्वर्जेशन। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि जो ये ऑन ऑफ हुआ वो हमारी भलाई के लिए होता है। दिस एंटायर, नो पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज डिवॉइड ऑफ बेनिफिट, इज डिवॉइड ऑफ लव, वेदर इट इज यूनियन और सेपरेशन, राइट? तो ये सिर्फ हमारा माइंड सोचता है कि वो यूनियन मीन्स प्लस, सेपरेशन मीन्स माइनस। ऐसा नहीं है। इनफैक्ट मेनी टाइम्स द सेपरेशन में हम जितना डीप जा पाते हैं, जितना हम सिंसियरली काम करते हैं, उतना शायद मैंने यूनियन में रह के नहीं किया, राइट? सो यूनियन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, सेपरेशन ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्स द नेक्स्ट यूनियन और नेक्स्ट कम्युनिकेशन। और एक और बात, मेरी कल मैम से ये कॉन्वर्जेशन हुआ कि डीएफ में काफी ये स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग है मैरिज की, राइट? or others, basically the societal belief system like marriage, kids, etc, right? और फिर ये मेरे माइंड में भी था, and this was a big block कि कोई भी अपना मैरिज नहीं छोड़ता, राइट? ये मेरे अंदर का फर्म बिलीफ सिस्टम था कि I did not, I was, even though I want union, पर मेरे माइंड में ये बहुत बड़ा ब्लॉक था कि कोई अपनी शादी नहीं छोड़ेगा, वॉट एवर इट इज, कोई अपनी शादी छोड़ेगा ही नहीं, राइट? सो बिकॉज इस शादी का जो बिलीफ सिस्टम वो है कि मतलब अंत तक साथ देना, मरते दम तक साथ देना, वचन निभाना एक्सेट्रा। और फिर ये मेरे लिए थोड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग था कि फिर डिवाइन ने हमें ट्विन सोल्स बनाए क्यों, एंड व्हाई आर वी मैरिड टू अदर पीपल? और ये मुझे क्लैरिटी कल मिली जब मैम ने कहा कि हमें हर बिलीफ सिस्टम को तोड़ना है, राइट? तो अगर भगवान ये बिलीफ सिस्टम को नहीं तोड़ना चाहता था तो why he wouldn't have given us this birth like this as twin flames? और बाद में I realized कि जब से हम जर्नी पे है, जब से मैं जर्नी में हूँ, and I've been awakened, I'm doing my inner work for the past 2 years, तो I am not actually following any of the belief system. I'm not, मतलब who would think कि मैं ट्विन जर्नी के चैनल पे जाऊंगी और and I will find my mentor, I will start doing inner work, right? मैं और लोगों की तरह like belief system मैं खुद नहीं जी रही हूँ, right? तो I'm not living like life of materialistic life, having fun with kids and family and going out and achieving in life. I am not living like that anymore. Even though ये belief system है
लेकिन आई एम नॉट मेड टू लिव लाइक दैट. हु वुड हैव थॉट 5 साल पहले कि मैं ये सब करूंगी, राइट? कि मैं ऐसे पर्जिंग करूंगी और इनर वर्क करूंगी और शेयर्ड फील सुनूंगी, एंड दैट वुड बी माय मेन गोल ईच एंड एवरी डे. I did not think of it this way, right? So then my mind understood ki my mind itself is not able to follow the belief system. It is the soul that is driving me out of the belief system, and it is an automatic process, right? So ye so it is the same for everybody, right? और एक और चीज मैंने रियलाइज किया कि जो हम कहते हैं कि फैमिली है, मतलब फैमिली के साथ बिताना है, एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर पेरेंट्स टू गिव लव एंड टू बी टुगेदर, टू गिव लव एंड अफेक्शन टू द किड, टू द चिल्ड्रन. तो मैंने ये एक और बात अपनी लाइफ एग्जाम्पल से रियलाइज किया कि पिछले 2-3 साल में मी, माई हस्बैंड एंड माई डॉटर, हमने एक भी वेकेशन साथ में नहीं किया, right? So we have always been traveling separately with her, or she has been traveling separately with my parents, or I have been traveling with her, right? So this is where divine is telling कि ये भी जरूरत नहीं है, right? This man-made concepts कि parents को बच्चों के साथ time spend करना है, it is not necessary. I, as in divine, can take care of each of my part, my soul, independently, right? And my daughter has been getting really good experiences with different kinds of people in her life, and it does not need us both to be there with us together. और ये automatically हो रहा है, automatically, because I am initiated in my soul journey, and it is taking me in one direction, and so the other people in my life are also being carried in their own soul journey, which is taking them in another direction, right? तो ये जो मैट्रिक्स का बिलीफ सिस्टम है, ये इल्यूजन है. एक साथ हम लोग रह के भी वी आर इंडिपेंडेंट, हमारी जर्नी, हमारी पाथ्स इंडिपेंडेंट है. और एक साथ एक घर में रहना और साथ में रहना, ये एक इल्यूजन है, राइट? फिजिकल प्रॉक्सिमिटी इज एन इल्यूजन, राइट? हम एक घर में रह के भी वी आर इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट? तो एंड दैट इज द ट्रूथ दैट डिवाइन wants to establish, I feel, कि get out of these toxic mental bondages and patterns of codependency attachment. It is an illusion, it does not exist, and I am the only truth, and I drive every soul's journey, right? And that is why I understood कि हम लोग as twin souls, हम लोग यही बिलीफ सिस्टम तोड़ने के लिए ही पैदा हुए हैं, एंड समटाइम्स इन ईच ऑफ आवर ओन मैरिजेस, इन डिफरेंट फैमिलीज. सो आई वुड लाइक टू अगेन शेयर दैट जैसे मैंने मुझे अब समझ में आया कि मैम ने भी वीडियोस में कहा कि जो हम नॉलेज सीखते हैं शेयर्ड फील्ड में, इनर वर्क एक्सेट्रा, इट हैज टू बी प्रैक्टिस्ड again and again, क्योंकि at different points in our life the meaning will be much more deeper for us and much more relevant. It is always fresh, knowledge is always fresh. And again, my sincerest gratitude to Angel ma'am. Without this path, मुझे पता नहीं how many more such cycles and loops I would have had to take before I could progress in my journey. So thank you so much, ma'am.